हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का केएमपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका बायो टीचर। आज मैं आप सभी को नरयुग्मकोद्भिद के विकास के आगे की जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो मादा युग्मकोद्भिद का विकास है, उसके बारे में आप सबको बताऊंगा। मादा युग्मकोद्भिद का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो जो अगुणित गुरु बीजाणु होता है वो मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। अगुणित गुरु बीजाणु ही मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। इसका जो केंद्रक होता है इसमें समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के पश्चात ये जो इसका एक केंद्रक जो होता है तो संतत केंद्रकों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। गुरु बीजाणु के केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप उसका जो केंद्रक होता है तो संतत केंद्रकों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। ये दोनों संतत केंद्रक एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों पर क्या होते हैं, चले जाते हैं। कहने मतलब ये हुआ कि दोनों संतत केंद्रकों में से एक केंद्रक जो होता है वो निभाग की ओर चला जाता है और दूसरा केंद्रक क्या होता है, बीजांड द्वार की ओर क्या होता है, चला जाता है। ये निभाग और बीजांड द्वार क्या होते हैं, जब आप बीजांड की संरचना पढ़ेंगे तो उसमें या गुरु बीजांड धानी की संरचना पढ़ेंगे तो उसमें आपको विस्तार से बताया जाएगा। अब ये दोनों संतत केंद्रकों में क्या फिर होता है, दो बार पुनः समसूत्री विभाजन होता है तथा उनसे 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। आप देख सकते हैं 4 केंद्रक यहाँ है, 4 केंद्रक यहाँ है। इस प्रकार दोनों संतत केंद्रकों में जब पुनः 2 बार समसूत्री विभाजन होता है तो उनसे 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। भ्रूणकोश कह लीजिए या अंग्रेजी में इसे हम एम्ब्रायोसाइट कहेंगे। 8 केंद्रकों में से एक एक जो केंद्रक होते हैं वो भ्रूणकोश के मध्य की ओर गति करते हैं तथा ध्रुवीय केंद्रक कहलाते हैं। पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं या ध्रुवीय केंद्रक कहलाते हैं। ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक जो होते हैं एक दूसरे के साथ परस्पर संयुक्त हो जाते हैं, तब ये द्वितीय केंद्रक का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। इनके पश्चात अब दोनों विपरीत ध्रुवों पर यानी बीजांड द्वार पर भी और निभाग की ओर, बीजांड द्वार की ओर और निभाग की ओर दोनों तरफ 3-3 केंद्रक शेष बचते हैं। तो बीजांड द्वार की ओर स्थित जो केंद्रक होते हैं वो अंड उपकरण का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। वहीं निभाग की ओर स्थित जो केंद्रक होते हैं वो प्रतिध्रुवीय कोशिकाओं का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। अंड उपकरण की जो मध्य की स्पष्ट व बड़ी कोशिका होती है उसे हम अंड कोशिका कहते हैं और इंग्लिश में से एग सेल कहते हैं। अंड कोशिका ही वास्तव में क्या होती है, मादा युग्मक होती है। इसके बगल 2 पार्श्व कोशिकाएं क्या होती हैं, स्थित होती हैं, जिनका कार्य होता है निषेचन के लिए परागनलिका का मार्ग प्रदर्शन करना। प्रतिध्रुवीय कोशिकाओं का कोई विशेष कार्य नहीं होता है, अतः ये कुछ समय पश्चात क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इस प्रकार एक 8 केंद्रकीय व 7 कोशिकीय भ्रूणकोश का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। एक बार फिर से हम देखते हैं मादा युग्मकोद्भिद का विकास, ये आपकी हेडिंग है। इसमें आपको बताया गया कि जो अगुणित गुरु बीजाणु होता है, मेगास्पोर होता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस होता है। और माइटोसिस के पश्चात यानी समसूत्री विभाजन के पश्चात वो केंद्रक 2 संतत केंद्रकों में डाटर न्यूक्लियाई में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। दोनों संतत केंद्रक एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। कहने का मतलब एक केंद्रक जो होता है वो बीजांड द्वार की ओर चला जाता है, दूसरा केंद्रक क्या होता है, निभाग की ओर चला जाता है। उसके पश्चात क्या होता है, इन दोनों संतत केंद्रकों में पुनः 2 बार समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है और 2 बार ये समसूत्री विभाजन की जब प्रक्रिया होती है तो इन्हीं से 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश या एम्ब्रायोसाइट का क्या होता है, निर्माण होता है। दोनों संतत केंद्रकों में 2 बार पुनः समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश का क्या होता है, निर्माण होता है।
इन 8 केंद्रकों में से विपरीत ध्रुवों पर से, या हम कह सकते हैं बीजांड द्वार की ओर से तथा निभाग की ओर से एक एक केंद्रक निकल करके भ्रूणकोश के मध्य में आते हैं तथा द्वितीय केंद्रक का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। तो जब ये भ्रूणकोश के मध्य में आएंगे तो ये द्वितीय केंद्रक का निर्माण करेंगे, और जब यही एक दूसरे के साथ संयुक्त हो जाएंगे तो संयुक्त होकर के वो द्वितीय केंद्रक का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। एक बार फिर से ध्यान देंगे कि 8 केंद्रकों ध्रुवों पर स्थित, विपरीत ध्रुवों पर स्थित 8 केंद्रकों में से एक एक केंद्रक क्या होते हैं, भ्रूणकोश के मध्य में आते हैं, ध्रुवीय केंद्रक कहलाते हैं। ये जब ये एक दूसरे से संयुक्त हो जाते हैं तो द्वितीय केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियाई का निर्माण कर लेते हैं। अब दोनों विपरीत ध्रुवों पर शेष 3 केंद्रक क्या होते हैं, बचते हैं। तो बीजांड द्वार की ओर स्थित जो 3 केंद्रक होते हैं वो अंड उपकरण का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। यहां से यहां तक ये क्या कहलाएंगे, अंड उपकरण कहलाएंगे। ये अंड उपकरण का क्या करते हैं, निर्माण कर लेते हैं। और निभाग की ओर स्थित जो 3 केंद्रक होते हैं वो प्रतिध्रुवीय कोशिकाओं का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं, एंटीपोडल सेल्स कहलाते हैं। अंड उपकरण में बीजांड द्वार की ओर स्थित जो अंड उपकरण होता है उसकी जो मध्य की बड़ी व स्पष्ट कोशिका होती है उसे हम अंड कोशिका कहते हैं, जो निषेचन, जिसका क्या होता है, नरयुग्मक के द्वारा निषेचन होता है। और जो सहायक कोशिकाएं होती हैं इनके बगल में स्थित होती हैं, ये और ये सहायक कोशिका इसके बगल में स्थित होती है, ये और ये सहायक कोशिका बगल में स्थित है अंड कोशिका के। तो ये क्या करती है, परागनलिका का निषेचन के लिए मार्ग प्रदर्शन करती है। हम बात करें एंटीपोडल सेल्स की या प्रतिध्रुवीय कोशिकाओं की। एंटीपोडल सेल्स या प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं, इनका कोई विशेष कार्य होता नहीं है। तो जब इनका कोई विशेष कार्य होता नहीं है तो ये क्या होती है, कुछ समय के पश्चात नष्ट हो जाती है। बात ये क्वेश्चन ये बनता है कि ये द्वितीय केंद्रक का क्या कार्य होता है। तो द्वितीय केंद्रक का जो दूसरा नरयुग्मक होता है वही द्वितीय केंद्रक के साथ संयुक्त होता है और भ्रूणपोष का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। ये भ्रूणपोष भ्रूण को, जो अंड कोशिका के निषेचन से बनता है, भ्रूण को तब तक पोषण प्रदान करता रहता है जब तक वो परिपक्व अवस्था में नहीं आ जाता है। यानी कि भ्रूण ये विकास के दौरान भ्रूणपोष से ही भ्रूण को क्या मिलता है, पोषण मिलता है या भोजन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार एक अगुणित पूर्व बीजाणु से क्या होता है, 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, जिसमें अंड कोशिका होती है और द्वितीय केंद्रक होते हैं जो क्रमशः भ्रूण व भ्रूणपोष का क्या कर लेते हैं, निषेचन के पश्चात निर्माण कर लेते हैं। अगले वीडियो में आपको परागण की क्रिया के बारे में बताया जाएगा, वो भी महत्वपूर्ण है, बोर्ड परीक्षा में बार बार उसे पूछा गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को आप बार बार रिमाइंड करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिगर भी आपको बनाना रहेगा। धन्यवाद।